अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। मैकरोनी पास्ता बच्चों का तो फेवरेट होता ही है, बड़े भी बहुत ही शौक से खाते हैं। आज मैं बनाऊंगी चिकन मैकरोनी। आप मैकरोनी की ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैकरोनी बहुत ही आसानी के साथ झटपट तैयार हो जाती है और बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैकरोनी को मैं बॉईल कर लूँगी। उसके लिए पानी मैंने गर्म करने के लिए रख दिया था। पानी मैंने अपने अंदाजे से लिया है। इसमें मैं शामिल कर रही हूँ तकरीबन आधा चाय का चम्मच नमक। मैकरोनी की जितनी क्वांटिटी मैंने ली है उसमें ये नमक काफ़ी है। नमक और ज़्यादा ऐड नहीं कीजिएगा क्योंकि आगे भी नमक ऐड होगा। यहाँ मैं शामिल कर रही हूँ तेल 2 खाने के चम्मच। तेल मैकरोनी में इसलिए शामिल किया जाता है ताकि मैकरोनी बॉईल होते हुए स्टिक ना हो। एल्बो मैकरोनी मैंने ली है तकरीबन 1 कप। आप किसी भी शेप की जो आपको पसंद हो आप ले सकते हैं। पानी गर्म हो गया है, मैंने उसमें मैकरोनी डाल दी है। 5 से 6 मिनट के लिए मैकरोनी को मैं बॉईल कर लूँगी। जब पानी गर्म हो गया था मैंने उसके बाद ही मैकरोनी को उसमें शामिल किया है। ठंडे पानी में मैकरोनी शामिल नहीं कीजिएगा। हार्डली 5 से 6 मिनट के लिए मैंने मैकरोनी को बॉईल किया था। मैकरोनी अच्छी तरह से बॉईल हो गई है। ऊपर से मैं इसमें डाल दूँगी टैप वाटर ताकि मैकरोनी का जो कुकिंग प्रोसेस है वो रुक जाए। 1 से 1.5 चम्मच मैं इसमें शामिल कर रही हूँ कुकिंग ऑयल। अच्छी तरह से मैं इसे मिक्स कर लूँगी ताकि मैकरोनी जो है वो आपस में चिपके ना। मैकरोनी को मैंने स्ट्रेनर पर ही रखा हुआ है ताकि जो उसका एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। अब मैंने लिया है एक पैन जिसमें तेल मैंने डाला है आधा कप के करीब। 2 खाने के चम्मच फाइनली चॉप लहसुन है। लहसुन को बहुत ही बारीक बारीक मैंने चॉप कर लिया था। इसमें पिसा लहसुन आप इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। कोशिश कीजिएगा कि फ्रेश लहसुन को चॉप करके ही इसमें इस्तेमाल कीजिए। लहसुन को दरमियानी आंच पर खुशबू आने तक मैं पका लूँगी। लहसुन को पकाते हुए मुझे 2 से 3 मिनट हो गए हैं। लहसुन का जो कलर है वो हल्का सा गोल्डन होने लगा है। इस स्टेज पर मैं इसमें शामिल करूँगी प्याज। प्याज मैंने ली है तकरीबन 1 मीडियम साइज़ की प्याज है जिसे मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया था। वो भी लहसुन के साथ ही मैं शामिल कर दूँगी। प्याज को बहुत ज़्यादा हमें फ्राई नहीं करना है, प्याज ट्रांसलूसेंट ही हमें चाहिए। दरमियानी आंच पर 2 से 3 मिनट के लिए ही मैंने प्याज को फ्राई किया था। प्याज का जो कलर है वो चेंज होने लगा है। बहुत ज़्यादा हमें इसका डार्क कलर नहीं करना है। इस पॉइंट पर मैं इसमें शामिल करूँगी चिकन। चिकन मैंने बोनलेस ली है जिसके मैंने छोटे छोटे क्यूब्स कट करवा लिए थे। तकरीबन 250 ग्राम यानी 1 पाव के करीब मैंने इसमें चिकन यूज़ की है। चिकन को मैंने पहले से धोकर रख लिया था। प्याज के साथ मैं चिकन को भी शामिल कर दूंगी। अच्छी तरह से चिकन की कलर चेंज होने तक हमें इसे फ्राई कर लेना है। चिकन को मैंने हाई फ्लेम पर फ्राई किया है क्योंकि चिकन बोनलेस है, छोटे छोटे पीसेस हैं, बहुत जल्दी ये टेंडर हो जाएगी। चिकन का कलर देखें चेंज हो गया है, चिकन गोल्डन ब्राउन सी होने लगी है। यहाँ मैं इसमें शामिल कर रही हूँ तकरीबन 1 मीडियम साइज़ की प्याज थी जिसे मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया था। टमाटर को चिकन के साथ शामिल कर अच्छी तरह से मैं इसे मिक्स कर लूँगी। ढककर टमाटर के नरम होने तक मैं इसे पका लूँगी। टमाटर के पानी में ही चिकन जो है हमारी वो भी टेंडर हो जाएगी। हार्डली 2 से 3 मिनट के लिए ही मैंने टमाटर के साथ चिकन को पकाया था। चंद सेकंड के लिए मैंने इसे सौते कर लिया है। यहाँ मैं इसमें शामिल कर रही हूँ कुटी लाल मिर्च आधा चाय का चम्मच। पिसी लाल मिर्च है आधा चाय का चम्मच। नमक हम इसमें शामिल करेंगे आधा चाय का चम्मच। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली कम या ज़्यादा देख लीजिएगा। सोया सॉस मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 2 खाने के चम्मच। सिरका है 1 खाने का चम्मच। एक मीडियम साइज़ की शिमला मिर्च है जिसे मैंने क्यूब्स में कट कर लिया था, वो भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। आधा कप के करीब मैंने गाजर ली है जिसे मैंने क्यूब्स में कट कर लिया था, वो भी मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। अच्छी तरह से इन तमाम चीज़ों को मैं मिक्स कर लूँगी। अब इसमें जाएगा केचप। केचप मैं इसमें शामिल कर रही हूँ तकरीबन 2 खाने के चम्मच मैंने केचप के लिए हैं। मेरी बेटी को स्पैगेटी मैकरोनी थोड़ी सी स्पाइसी ही पसंद है, इसलिए मैंने स्पाइसेस थोड़े से ज़्यादा रखे हैं। अगर आप चाहें तो स्पाइसेस कम कर सकते हैं। मैकरोनी की इस रेसिपी में मैंने बहुत ज़्यादा मसाले शामिल नहीं किए हैं। तकरीबन वही चीज़ें हैं जो बहुत ही आसानी के साथ हमारे किचन से मिल जाएंगी। मैकरोनी को मैंने पहले से बॉईल करके रख लिया था। यहाँ मैं इसमें शामिल कर रही हूँ तकरीबन 1 कप के करीब बॉइल्ड मैकरोनी है ये। मैकरोनी क्योंकि ऑलरेडी बॉइल्ड होती है, बहुत ज़्यादा हमें इसे पकाना नहीं होता है। चिकन जो हमने तैयार की थी उसके साथ बस हमें मैकरोनी को मिक्स कर लेना है ताकि जो स्पाइसेस हैं वो यकजान हो जाएं। जब तक हम करते हैं मैकरोनी को मिक्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो बेल का आइकन है इसे दबा दीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो मिलती रहे।
जिस प्लेटर में भी आपको सर्व करना है मैक्रोनी को उसमें निकाल लीजिए। अगर आप चाहें तो मैक्रोनी पर ऊपर से मेयोनीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे घर में मैक्रोनी के साथ मेयोनीज़ ज़रूर इस्तेमाल की जाती है। मैक्रोनी अब हमारी रेडी है। इंशरा बहुत देर से मैक्रोनी तैयार होने का इंतज़ार कर रही है। इंशरा से अब बिल्कुल भी सब्र नहीं हो रहा है। इंशरा ही टेस्ट करके आपको बताएंगी कि मैक्रोनी उन्हें कैसी लगी है। मम्मी, इट्स टू यमी।